मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में बहुत सारी बातें आदरणीय राजू परदेसी जी ने कहा आप लोगों को। इस जीवन को समझने के बाद व्यक्ति के जीवन में वो सारे प्राप्तव्य प्राप्त हो जाते हैं जो मानव जीवन का परम प्रयोजन है। मानव जीवन का प्राप्तव्य जो है वो आदमी को सहज ही प्राप्त हो जाता है। गीता कहती है जैसे कोई व्यक्ति किसान है, गीता कहती कि इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र खेत का, क्षेत्र का अपभ्रंश खेत, जो आप लोग कहते हैं खेत, वो क्षेत्र का ही अपभ्रंश शब्द है खेत। तो क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। जैसे कोई व्यक्ति किसानी करता है, क्या करता है, खेत में बीज बोता है। तो अभी आप लोग धान के बीज बोए हैं, धान लगाए हैं। अब बारिश हो रही है, बारिश के समय में धीरे से उसके अंदर खरपतवार आ गया। तो अब किसान क्या करेगा, मजदूर लगा करके स्वयं उसकी निकोनी करेगा। निकोनी मतलब जो खरपतवार है उसको अलग हटा देगा। उससे धान का फसल अच्छी तौर पर उपज होगी। तो जैसे एक किसान व्यक्ति क्या करता है, खेत की सफाई करता है, समय समय से जो खरपतवार उग आते हैं उसको साफ कर देता है, ठीक उसी प्रकार से ये जीवन जो, ये शरीर जो है खेत है। इस खेत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तत्व निकल आते हैं जिसके समय समय पर निकोनी करना व्यक्ति को आवश्यक है। जिस शब्द को अभी आप सुन रहे थे कि आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, तो आत्मनिरीक्षण वही है कि स्वयं को साफ करना, स्वयं को धोना। बड़ा ही अच्छा इस संदर्भ में एक पंक्ति आती है कि धोना था खुद को, स्वयं को भूल गया, धोता रहा तन मल मल करके। आदमी को धोना था स्वयं को, अपने आप को, लेकिन जिंदगी भर आदमी शरीर के ऊपर मल को धोता रहता है, गंदगी को धोता रहता है। जीवन आदमी इसी में जीवन आदमी का चला जाता है। कभी आदमी भीतर झांक करके नहीं देखता है कि हमारे भीतर में कौन सी बुराई है, हमारे भीतर में क्या दोष है, दुर्गुण है। हमारा भीतर साफ है। अगर आपका भीतर साफ नहीं है, भीतर पवित्र नहीं है, तो आप कितना भी तीर्थ में जाइए, गंगा स्नान कर लीजिए, कहीं भी जाइए, आपके पाप कटने वाले नहीं है। आज आदमी का भीतर शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मलमल करके। धोना तो मन को था, सफाई तो मन की करनी थी, लेकिन हम भूल गए और तन की सफाई करते रहे जीवन भर। यही तो कर रहा है सब आदमी। समय आता है झुंड के झुंड आदमी गंगा स्नान करने चला जाता है, जाता है कि नहीं? पंक्ति क्या रख लिया आदमी कि गंगा गंगेति यो ब्रियात यो जनानाम सतैरपि सर्व पापेभ्यः मुच्यते ब्रह्मलोकम स गच्छति। 1000 कोस दूर से भी अगर कोई व्यक्ति गंगा गंगा कहता है तो सभी पाप से मुक्त होकर के सीधे ब्रह्मलोक ससर जाएगा। इतनी अकाल्पनिक बात आदमी करता है कि गंगा गंगा कहने से पाप चला जाएगा। समय आता है तो आदमी जाता है गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन जितने गंगा स्नान करने वाले लोग हैं, नहाया तो गंगा में, लेकिन ऊपर निकला तो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है। माताएं लोग जाते समय भी बीड़ी पीते हुए,
ऐसे गंगा स्नान करने से आपके जीवन में क्या लाभ होगा बताइए। तीर्थ तो वही है जो हमारे भीतर पाप से हमको तारे, तीर्थ वही जो पाप से हमको तार दे। तीर्थ का अर्थ है कि हमको पाप से तार दिया जाए। लेकिन आज मंदिर जाना, तीर्थों में जाना, पूजा करना पाप से तरने के लिए नहीं कि बल्कि पाप को काटने के लिए। आदमी मंदिर जाता है किस लिए? पाप से अपने आप को मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि जो पाप किया है उस पाप से छुटकारा पाने के लिए कि फिर आदमी पाप कर सके। मैं तो कहना चाहूंगा कि आज मंदिर और मस्जिद, शिवालय और गिरजाघर इसीलिए हैं कि वहां जाकर के आदमी पाप काट सके, और कुछ नहीं है, और कोई प्रयोजन नहीं है। केवल यही प्रयोजन है आदमी का कि वहां पाप कट सके। आज बैजनाथ धाम, जगन्नाथ धाम जहां भी जाता है आदमी केवल पाप काटने के लिए। अभी आया ना सावन का मौसम, महीना, सब लोग क्या किया, बहगी लिया कंधे पर लेकर, जल भर करके यहाँ से कुछ लोग तो पैदल चला, कुछ लोग पैदल जाता है, और कुछ लोग दौड़ते हुए जाता है, जिसको डाक बम कहते हैं कि इतने घंटे में उसको पहुंचना है, 24 घंटे में। दालेर खाता का आदमी दौड़ते हुए यहाँ से गया भगवान शिव के दरवाजे पर, किस लिए? जल चढ़ाना है, डाक बम है, कहीं रुकना नहीं है, पेशाब भी नहीं करना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते वहां जाकर के पहुंचा, जल चढ़ाया। उस मंदिर में तो आपने जल चढ़ाया, एक मंदिर आपका इधर भी है, उस मंदिर में आप क्या चढ़ाए? जल चढ़ा करके निकले, और तब आप कहते कि बहुत दिन हो गया, 24 घंटा से गांजा नहीं पिए, निकालो यार गांजा का एक दम लगा लेते हैं। जो शराबी है वो शराब का बोतल खरीदता है, एक बोतल शराब पी लिया। आप शिव के भक्त बहुत कम हैं, आप शिव के भक्त नहीं हो सकते। ये केवल आप धोखा दे रहे हैं भगवान को भी और अपने आप को भी। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप मंदिर गए पूजा करने के लिए, साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए, आप करके क्या आए? उससे भी जो ढालेल खाता का आदमी है वो पेटकुनिया पारते हुए, डंडपरना देते हुए जाता है, लकीर खींचते हुए, लकीर खींचते हुए यहां से सीधे जाता है डाक बम, वहां जाकर के लकीर खींच करके पूजा करता है। अरे भैया, उस पूजा का आपके जीवन पर क्या असर पड़ा? धोना था मन, भूल गया, मन को धोना था, लेकिन आप मन को तो नहीं धो पाए। उस शिव जी पर जल चढ़ाने से क्या होगा बताइए? कोरोना काल में तो शिव जी पानी के बिना प्यास से मर गए होंगे, कोई तो जल चढ़ाने नहीं गए। वो सारे मंदिर बंद, सब मंदिर बंद था ना जी। कोई मंदिर खुला, कोई जा सकता था क्या पूजा करने के लिए? तो आप जब पूजा करने नहीं गए तो प्यासे मर गए होंगे, पानी के बिना तरफ तरफ के मर गए होंगे। उस पत्थर पर पानी कितना भी ढालिए, कितना भी कुछ करिए, कुछ नहीं होने वाला है। तीर्थों के नाम पर, चाहे वो किसी भी प्रकार के तीर्थ हो, चाहे हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, वहां केवल पाखंड और के अलावा और कुछ नहीं, केवल छल और छद्म के है। कोई बात नहीं, आप पूजा करना चाहते हो करिए, जल चढ़ाना चाहते हो चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जल चढ़ाने के बाद जो कर्म आप, जिस कर्म का आप प्रतिपादन करते हो, क्या वो कर्म मानवीय उचित है? मंदिर गए पूजा करने के लिए, पूजा की अच्छी बात है। पूजा का अर्थ है कि पूजा करने के बाद आपका भीतर बाहर बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। लेकिन आपका भीतर और बाहर पवित्र है? आपका मन पवित्र है? आपका जीवन पवित्र है? आपके जीवन में जीवनचर्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो पूजा करने का क्या मतलब बनता है? तो मैंने कहा कि निकोनी करना है, जैसे कोई किसान निकोनी करता है खेत का, उसी तरह से आदमी को अपने जीवन के प्रति, अपने आप के प्रति भी सावधान होना पड़ेगा। इस जीवन में भी एक बीज आदमी बोता है। जैसे आदमी खेत में धान का बीज बोता है, गेहूं का बीज बोता है, मक्का का बीज बोता है,
ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर भी एक बीज आदमी बोता है। वो क्या है? कर्म का। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कर्म का बीज बोता है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्म का फल आता है, कर्म का परिणाम आता है। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन में आता है। अच्छा या बुरा, शुभ और अशुभ, जो कुछ भी किए हैं हम आज तक बोए हैं, उसी का परिणाम एक दिन हमारे जीवन में आता है, वही हमको काटना पड़ता है। और जब परिणाम आदमी के जीवन में आता है तब आदमी दुखी होता है, तब आदमी रोता है, तब आदमी भाग को दोष देता है, भगवान को दोष देता है, ईश्वर को दोष देता है कि ये परिणाम तो हम नहीं चाहते थे, ये परिणाम हमारे जीवन में कैसे आ गया, ये परिणाम तो हम नहीं चाहते थे, ये परिणाम हमारे जीवन में कैसे आ गया। दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन किसी भी आदमी से पूछो सुख है उसके जीवन में? सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में पीड़ा है, सब कष्ट है, सब लोग जिंदगी से दुखी हैं, पीड़ित हैं, है कि नहीं? दुख आया कहां से? दुख आया आपके कर्म का परिणाम। दुख देने वाला कोई भगवान नहीं है, कोई भाग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है दुख। लोग कहते हैं क्या करेंगे, भाग्य में ही लिखा है। एक पंक्ति आदमी रट लिया कि ललाटे यल लिखितम तन परमार्जितुम क्षमा, कि ललाट में जो लिख दिया उसको मिटाने वाला इस दुनिया में कौन है? एक पंक्ति आदमी रट लिया है, लेकिन ये पंक्ति केवल काल्पनिक है, कहने के लिए। कर्म से आदमी का भाग्य बनता है, कर्म से आदमी का जीवन बनता है। आप देखें कि गरीब घर में पैदा लेने वाला व्यक्ति भी मेहनत करके, कर्म करके, परिश्रम करके वहां तक पहुंच जाता है जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है। आज दुनिया के सबसे बड़े, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बचपन में खाने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत समस्या थी, आर्थिक समस्या थी कि एक गरीब घर का बच्चा जिसको जीने के लिए, खाने के लिए समस्या थी, अच्छे वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं, उस परिस्थिति में पढ़ करके किसी तरह, पिताजी पढ़ा भी नहीं रहे थे, तो किसी तरह से कहानी आती है कि उसका किसी चीज में गए थे वो परीक्षा देने के लिए, असफल हो गए। तो मन में आया कि इस जीवन को जी करके क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेते हैं। मरने का मन आया, आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करने के लिए कभी आप जाएंगे तो गंगा बहती है खल 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 हरिद्वार में, ऋषिकेश में। तो गया गंगा किनारे, गंगा के किनारे जा करके खड़ा हो गया, तो वहीं एक शिवानंद आश्रम है, बहुत ही अच्छा आश्रम है और साधना प्रद आश्रम है। वहां के स्वामी शिवानंद जी उस समय जीवित थे, तो वो टहल रहे थे। तो उन्होंने देखा इस व्यक्ति को, कहा कि क्या कर रहे हो गंगा किनारे, अगर गिर जाओगे तो मर जाओगे। तो गया, स्वामी जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहता है कि मैं बड़ा दुखी हूं जीवन से, मैं मरने के लिए ही यहाँ आया हूं, मौत चाहता हूं, यहाँ मरने के लिए आया हूं, मरना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा कि अभी कुछ इंटरव्यू था, उसमें असफल हो गए और किसी तरह से कहीं से किराया भाड़ा ले करके हम यहाँ आए थे, वापस जाने के पैसे हमारे पास नहीं है, वापस लौटने का पैसा हमारे पास नहीं है, कैसे घर जाएंगे, और घर जाएंगे तो घर वाले को क्या कहेंगे। स्वामी शिवानंद ने कहा कि बेटा, जीवन में कभी असफलता आए, कभी दुख आए, अवसाद आए, पीड़ा हो, तो ये सोचना कि तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो। दुख से घबरा करके, पीड़ा से घबरा करके अपने परिश्रम से पीछे मत हट जाना। तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो, बड़े योग्य, तुम्हें कोई बड़ी योग्यता है। उसको बुला करके आश्रम में भोजन कराया, समझाया और उसके बाद उसको कुछ पैसे दिए, कहा कि बेटा घर चले जाओ, लौट जाओ। आपको पता है
कि भारत के वो व्यक्ति राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन। तो परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य के भरोसे तो कायर आदमी बैठता है कि भाग्य में ललाटे यन लिखितम तन परमार्जितुम कः क्षमा, ये केवल कायरों की भाषा है। हम गरीब घर में पैदा हुए, ये संयोग है। अभाव में जीवन बीता, ये संयोग है। लेकिन उस गरीब घर से ऊपर उठ करके हमारे बच्चे तो समझ नहीं रहे हैं। आप अपने बच्चे को समझा कहाँ रहे हैं? आप अपने बच्चे को जन्म के साथ गरीबी लाद रखे हैं, अभाव लाद रखे हैं, और उसको मंदिर ले जाकर के पुजारी बना दिए हैं। आज जितने हैं क्या करते हैं बच्चे? जाकर के बोल बम जाने के लिए इनके पास पैसा है, गांजा पीने के लिए इसके पास पैसा है, बीड़ी पीने के लिए इसके पास पैसा है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, अपने जीवन को बनाने के लिए पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है। अपने जीवन का परिमार्जन करिए, जीवन को गढ़िए। तो भाग्य आदमी का कुछ नहीं, संयोग है, जीवन मिल जाता है। कोई अमीर घर में पैदा ले लेता है, कि कोई मुकेश अंबानी के घर में पैदा लेता है, कोई गरीब के घर में पैदा लेता है। ये संयोग या प्रारब्ध जो भी कह लीजिए, कर्म कह लीजिए, कि किसी जीवन जन्म का कर्म उसको वहां पहुंचा दिया। लेकिन आप अपने पुरुषार्थ से एक गरीब घर के बच्चे भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो हम भाग्य के पीछे जीवन भर लगे रहते कि भाग्य में ऐसा नहीं है, भाग्य में दुख लिखा है, पीड़ा, जीवन भर आदमी भाग्य को कोसता। बहुत से ऐसे लोग आते कहते बाबा जी क्या करेंगे, भाग्य बताइए ना, हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बहुत लोग हाथ दिखाने के पीछे में कि रेखा में क्या लिखा हुआ है। हाथ के रेखा दिखाते कि नहीं आप पंडित जी को? अगर पंडित जी को हाथ का रेखा पता होता तो आपसे 5 रुपए, 2 रुपए, 1 किलो धान के लिए आपके दरवाजे पर बौखते रहते। विचार करके देखिए, अगर उनको भाग्य रेखा पता होता तो 2 केजी 5 केजी धान के लिए वो आपके घर पर बौखता नहीं, कब का अपना भाग्य बदल लेता। वो केवल कल्पना, इस हाथ के लकीर में भाग्य नहीं होता, भाग्य होता है आदमी के पुरुषार्थ में, बाहुबल में, मेहनत में, परिश्रम में। इसलिए भाग्य और भगवान केवल धोखा है, पाखंड है, छल है, छद्म है। न तो भगवान कुछ कर सकता है, न भाग्य कुछ कर सकता है। कर सकते हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से। तो मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए। हम लोग कर्म योगी बने। जीवन को समझने के लिए, जीवन को जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए। कहा गया, अब मेरी बातें थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, आप लोग समझने का कोशिश करिए, क्योंकि शास्त्र युक्त बात बोलता हूं, कुछ शब्दें क्लिष्ट हो जाती है, फिर भी आप लोग समझने का कोशिश करिए, बातचीत मत करिए, सुनिए। गीता कहती है कि योगः कर्मसु कौशलम। कहा कि कर्म क्या है? कहा कर्मों की कुशलता ही योग है। कहा योग क्या है? ध्यान क्या है? साधना क्या है? कहा कर्मों की कुशलता। जो व्यक्ति कर्म योगी है, जहां है आप वहीं कर्म योगी बनिए। अधिकार चाहिए ना सबको। आप लोगों की भी बात अब बताता हूं। आपको अधिकार चाहिए सास को, पुतहू को। सास चाहती है कि पुतहू हमारी सेवा करे, पैर दबाए। अब पुतहू चाहती है कि सास जितना अरज के रखी है सब जल्दी से चाबी हमको दे दे। चाहती है कि नहीं? दोनों चाहती है कि अधिकार, पुतहू भी अधिकार चाहती है और सास भी अधिकार चाहती है। सास चाहती है कि पुतहू हमारी सेवा करे, हमारे बात में रहे, हम जहां कहें वहां जाए, नहीं कहें तो नहीं जाए। घर में अधिकतर घर में झगड़ा इसी बात को लेकर के। सास पुतहू में झगड़ा किस बात को लेकर के? मलकियत को लेकर के, कि हम मालिक हैं। सास चाहती कि हम मालिक हैं तो हमारे अनुसार सब चले, पुतहू चाहती कि हमारे अनुसार चले। इसी बात का झगड़ा घर में सबसे ज्यादा। एक सास थी और एक पुतहू,
एक छोटी सी कहानी कहता हूं आप लोगों को। सास थी, एक पुतहू थी। तो सास पुतहू में आए दिन झगड़ा, लड़ जाती थी, कभी सास लड़ जाती, कभी पुतहू। लेकिन सास पुतहू को चलने नहीं देती। अरे जब तक हम हैं तब तक तुमको चलने देंगे, तब तक तो हमारा ही इस घर में चलेगा, जो हम कहेंगे वही तुमको मानना पड़ेगा। अरे हल्ला मत करिए बाबा जी, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? सत्संग नहीं सुने हैं आज तक? सास पुतहू में रोज झगड़ा, लेकिन सास की चलती थी, पुतहू की नहीं चलती थी। उस झगड़ा को देखने के लिए रोज एक भिखारी आता था भीख मांगने के लिए। तो भिखारी देखता कि सास पुतहू झगड़ रही है आपस में, तो उसी रास्ते से वो बीच में चला जाता था कि भिक्षाम दे, कुछ दे दो माता जी। तो सास कहती थी रोज चले जाओ, कुछ नहीं देंगे, मना कर देता था। देह में ताकत नहीं है, शरीर में ताकत नहीं, कमा करके खाओ, कहां भीख मांगने के लिए आ गए। रोज यही बात, परेशान हो गया। भिखारी रोज जाए, फिर भी भिखारी रोज वहां पहुंच जाता। संयोग से एक दिन सास कहीं गई हुई थी, घर में पुतहू अकेले थे। तो घर में पुतहू अकेली थी, भिखारी आया भीख मांगने के लिए, कहा कि कुछ दे दीजिए माता जी। तो पुतहू भी जानती थी कि सास माँ तो कुछ देती नहीं है, तो हम क्यों दें। वो भी कहा कि जाओ, यहाँ कुछ देने होने के लिए नहीं है। भिखारी चला गया। जैसे ही जा रहा था तो रास्ते में उसकी सास मिली। कहा कहाँ? गए थे आप ही के घर में, गए थे आप ही के घर में कुछ मांगने के लिए। कहा फिर लौट क्यों गए? कहा पुतहू ने मना कर दिया। कहा अच्छा, पुतहू मना कर दिया? वो कौन होती है मना करने वाली? मना करने वाली वो कौन होती है? चलो तो हम देखते हैं। और भिखारी को लेकर के सास आई और पुतहू को खूब डांटा फटकारा कि तुम कौन होती हो? घर का मालिक हम हैं कि तुम हो? हम जो कहेंगे वही चलेगा। अब बेचारा सोच रहा है कि आज इतने दिन से तो कुछ नहीं मिला, आज तो कुछ मिल जाएगा, बुढ़िया कुछ दे देगी। इतना डांटने के बाद बुढ़िया कहती है कि भिखारी को जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अब भिखारी सोच रहा है कि एक तो वापस लौटाया, कुछ लगा कि कुछ मिलेगा, और इतना करने के बाद अब फिर कह रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा। बेचारा चला गया। तो कहने का अर्थ है, घर में लड़ाई होती किस बात को? सास पुतहू के बीच जो झगड़ा है, रगड़ा है, किस बात का? अधिकार का। सास चाहती है कि हमारी चले, पुतहू चाहती है हमारी चले। इसी बात को लेकर के घर में झगड़ा है। अगर दोनों अरे भैया क्या बोलिए, सदगुरुदेव की। तो घर में जो झगड़ा है उसके मूल में कारण क्या है? अधिकार। अधिकार आज सब कोई चाहता है कि अधिकार मिले। पिताजी हैं तो हम चाहते कि बेटे पर हमारा अधिकार है, उसको हम जन्म दिए। माँ है तो माँ चाहती है कि बेटे पर उसका अधिकार है, उसने जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है। बेटा भी चाहता है कि माँ बाप के संपत्ति पर हमारा अधिकार है, हमारा हक है। उसी प्रकार पुतहू चाहती है कि घर से हम आए हैं कहीं से, इस घर में शादी करके दहेज दिए हैं। दहेज दे करके शादी होती है ना आजकल। 10 लाख 20 लाख से कम में शादी नहीं होती है। पहले दहेज
दे करके आती है तो कहती कि जब दहेज दिए हैं तो खाना बनाए, हम क्यों बनाएंगे, तुम्हारी बहन खाना बनाए, हम तो दहेज दे करके आए हैं, तुम्हारी माँ खाना बनाएगी, हम खाएंगे, तुम पैर दबाओ, सेवा करो। तो वो भी दहेज दे करके आई है, आप भी दहेज लिए हैं। अगर दहेज लेकर के शादी करोगे तो परिणाम यही होगा। शादी लड़की से करिए, लड़का से शादी करिए, दहेज पैसा से शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज दहेज के लोभ में क्या क्या नहीं हो रहा है, चलिए वो मेरा विषय नहीं है। तो मैंने कहा अधिकार सबको चाहिए, अधिकार आदमी का कर्तव्य दिलाता है। अगर आदमी का कर्तव्य सही है तो उसको स्वयं अधिकार मिल जाता है। अगर आदमी का कर्तव्य सही है तो उसको अधिकार स्वयं मिल जाता है, और अगर आदमी का कर्तव्य सही नहीं है तो उसको अधिकार प्राप्त कर करके भी वो आदमी खाली रह जाता है, कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए हम कर्तव्य करें, कर्म करें, कर्म करने से आदमी को अधिकार मिलता है। अगर माँ बाप के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, उसके संपत्ति का वारिस होना चाहते हैं, तो माँ बाप का सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए ना। माँ का पैर दबाइए, उसका सेवा करिए, क्योंकि माँ बाप के जगह में तीर्थ बसता है। सबसे बड़ा तीर्थ इस दुनिया में कोई है तो माँ बाप है, जिसने आपको जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि आत्मा वे जायते पुत्र, अपनी ही आत्मा संतति के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लेती है। अपनी ही आत्मा, माँ बाप एक बार फिर जन्म लेता है पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में। तो उस पुत्री का, उस पुत्र का क्या कर्तव्य है? सेवा। अगर हम बेटा हैं तो बेटे का कर्तव्य है सेवा करना। अगर हम बेटी हैं तो बेटी का कर्तव्य है सेवा करना। अगर पुतहू है तो पुतहू का कर्तव्य है सेवा करना। जिस दिन सेवा करना प्रारंभ कर देगी पुतहू, उस दिन उसको सास अधिकार स्वयं दे देगी, उसको लेने की जरूरत नहीं, छीनना नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आदमी अधिकार छीनना चाहता है, कर्म करना नहीं चाहता। अधिकार छीनना चाहता है, इसीलिए तो आज घर घर में, घर घर की माँ बहनें क्या है, दुखी है, पीड़ित है। माताएं को वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अधिकार छीन करके लिया जा रहा है। और बड़े दुखी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आजकल के संतति, आजकल के बच्चे माँ बाप को भी धोखा देते हैं। क्या करते हैं? संपत्ति के लिए जबरदस्ती अंगूठा लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं? जबरदस्ती जमीन लिखवा लेते हैं और उसके बाद माँ बाप को ले जाकर के वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। सेवा करना कोई नहीं चाहता है, अधिकार सब चाहता है। अधिकार सबको चाहिए, लेकिन माँ बाप के प्रति समर्पण का भाव हो, सेवा का भाव हो। और आप लोग भी बहुत बड़ी गलती करते हैं जीवन में, जिसका परिणाम आपको भोगना पड़ता है। आप बचपन में बच्चे को सेवा का संस्कार दीजिए। आप अगर सही समय पर उसको सही संस्कार दिए होते, आपका कर्म अगर सही होता, सबका नहीं, कुछ परसेंट अगर माता पिता भी सुधर जाएं तो उसके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। बचपन में हम उसको वैसा बनाए नहीं, वैसा दिया नहीं। तो अधिकार तो सबको चाहिए, लेकिन अधिकार कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आदमी विचार नहीं कर पाता है, चिंतन नहीं कर पाता है। जो जहां है वहीं अधिकार चाहता है। अधिकार का ज्ञान सबको है कि मेरा अधिकार ये है, मुझे ये मिलना है, मुझे ये मिलना है, मुझे ये प्राप्त मिलना है। लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। आज तो आदमी के जीवन से सेवा का भाव बिल्कुल निकल गया। सेवक बहुत कम लोग हैं और सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है। मंदिर जाना तो बहुत सरल है, सर का मुड़ाना तो बहुत आसान है, मंदिर चला जाना बहुत आसान है, माँ बाप की सेवा करना बहुत कठिन है। इसी मन से संत लोग कहते हैं कि अक्सर माँ बाप एक बच्चे को पालने पोसने में जितना मेहनत करती है माँ करती है, उतना अगर जीवन भर बच्चा माँ बाप की सेवा करते रहे तब भी उसके ऋण से उड़ीन नहीं हो सकता है।
तुम्हें जन्म देने के लिए माँ ने 9 महीने का कोख दिया। कितनी माताएं की मृत्यु हो जाती है, पेट चीर करके, आजकल तो ऑपरेशन करके बच्चा पैदा होता है, कितना कष्ट। बचपन में आप कितने पेशाब करते हैं, पैखाना करते हो, सबको सहन करती है माँ एक बच्चे के लिए। क्यों? कि ये सहारा बनेगा, और वही बच्चा बाद में माँ बाप को बेसहारा कर देता है। सेवा का धर्म बड़ा गहन होता है। सेवक होना इस दुनिया में बहुत कठिन है, इसलिए सेवा करना कोई नहीं चाहता है। एक श्लोक आता है कि मौनान मूकः प्रवचन पटुः वाचको जलपको वा धृष्टः पारसे दूरतोप्य प्रगल्भः क्षान्त्या भीरु यदि न सहसे प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहन योगी नाम अपि अगम्य। सेवा धर्म बड़ा गहन है। सेवक अगर सच्चा सेवक हो, सेवा का भाव आदमी के अंदर में हो, तो कितना कठोर से कठोर व्यक्ति का भी दिल जीत लिया जा सकता है। सेवा का धर्म, सेवा से आदमी के हृदय को परिवर्तित कर दिया जा सकता है। बड़े से बड़े पापी के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया जा सकता है, बदल दिया जा सकता है सेवा के द्वारा। इसलिए हम सेवा से अधिकार करें, माँ बाप की सेवा करें, पैर दबाए, भोजन पानी दवा हवा का प्रबंध करें, क्योंकि माँ बाप ने आपको जीवन दिया है, ये आपका कर्तव्य है। और ये कर्तव्य अगर आप करते हैं तो आपको भी एक दिन सेवा मिलेगी, आप भी बूढ़े होंगे। क्योंकि अभी सुन रहे थे ना कि बोयब भरत तोने कटव, ये बात है दुनियादारी की, जो बोओगे वही तो काटोगे, वही तो परिणाम आपके जीवन में आएगा। तो आदमी को अधिकार मिलता है कर्तव्य से, कर्म से।